नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। वोट चोरी का विवाद अब पहले से और अधिक गर्मा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे ही विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया, वोट चोरी के दावे झूठे करार दिए और विपक्ष के आरोपों को जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया, इस पूरे मामले में विपक्ष का पलटवार आ गया है। दरअसल सीईसी ने विशेष रूप से बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पर सफाई देते हुए कहा, यह वोटर लिस्ट को साफ करने का सामान्य काम है, कोई साजिश नहीं। कुमार ने राहुल गांधी से मांग की है कि या तो वो एफिडेविट दें या माफी मांगे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि विपक्ष के आरोप संविधान का अपमान है और हर वोटर के साथ चुनाव आयोग चट्टान की तरह खड़ा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वोट चोरी विवाद को और अधिक भड़का दिया है। आखिर कब, क्यों और कैसे, आइए करते हैं पड़ताल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष और हमलावर हो गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इंडिया गठबंधन ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कही। 20 विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त हस्ताक्षर से बयान जारी किया, जिसमें चुनाव आयोग पर विपक्ष के साथ मिलकर वोट चोरी करने का बड़ा आरोप लगाया गया। खड़गे ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार का एजेंट बन गया है। विपक्ष ने कहा कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हो रहा है, जैसे फेक वोटर्स को जोड़ना और असली वोटर्स के नाम काटना। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज न डिलीट करने और डिजिटल वोटर लिस्ट जारी करने की मांग की। वोट चोरी के इस विवाद के बीच राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार में जारी है। 16 दिनों की 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा सासाराम से शुरू हो चुकी है, 20 जिलों से गुजरेगी। औरंगाबाद में इस दौरान रैली की गई, जहां राहुल ने कहा कि पूरे देश में वोट चोरी हो रही है और एसआईआर चोरी की नई साजिश है। उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि देश अब आयोग से एफिडेविट मांगेगा। रैली में खड़गे, तेजस्वी यादव और अन्य इंडिया ब्लॉक नेता शामिल हुए। राहुल ने कहा कि वोट चोरी संविधान पर हमला है और वो इसे रोकेंगे। यात्रा कुटुंबा से आगे बढ़ रही है। विपक्ष का कहना है कि यह यात्रा जनता को जागरूक करने के लिए है। बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार इस पूरे मामले में किया है। पार्टी ने कहा कि विपक्ष झूठ फैला रहा है और राहुल की यात्रा इन्फ्लिट्रेटर्स को मदद कर रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव हारने के डर से ये सब कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है और विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। बीजेपी नेता ने राहुल को चेतावनी दी कि ऐसे आरोपों से लोकतंत्र कमजोर होता है। कुल मिलाकर बीजेपी इसे विपक्ष का राजनीतिक स्टंट करार दे रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह मुद्दा लगातार ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग वोट चोरी, हैशटैग वोटर अधिकार यात्रा, हैशटैग वोट चोर गद्दी छोड़ और हैशटैग राहुल गांधी एक्सपोज ECI टॉप पर है। विपक्षी पक्ष से राहुल गांधी और कांग्रेस नेता जैसे अंकित मयंक ने ECI को चेतावनी दी है और कहा कि वोट चोरी देशद्रोह है, हम नहीं छोड़ेंगे। प्रोटागोनिस्ट ने डाटा से फेक वोटर्स का प्रमाण शेयर किया। लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी लोकतंत्र पर हमला है। वहीं बीजेपी समर्थक जैसे मेघ अपडेट्स और संजय झा ने इसे हाइड्रोजन बम कहा, लेकिन बीजेपी से अवारे लाल ने राहुल को पप्पू कहकर उनका मजाक उड़ाया और कहा कि वोट चोरी की गणना गलत है। कुछ यूजर्स जैसे विशाल ज्योतिदेव ने कहा, अगर वोट चोरी हुई तो बीजेपी के साथ खड़े लोग देशद्रोही हैं। ट्रेंड्स में दोनों पक्षों की राय बटी हुई नजर आ रही है, लेकिन इस पूरे मसले पर विपक्ष ज्यादा एक्टिव और मजबूत दिख रहा है। तो दोस्तों, ये विवाद लोकतंत्र की जड़ों पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष महाभियोग की तैयारी में है, जबकि चुनाव आयोग और बीजेपी इसे झूठ बता रहे हैं। राहुल की यात्रा से बिहार चुनाव पर असर
पड़ सकता है। क्या ये आरोप सही साबित होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अब ये देखना होगा कि विपक्ष सीईसी पर महाभियोग को कब तक पूरा करा पाता है और सदन में वोट चोरी पर चर्चा हो पाती है या नहीं। आज के मुद्दे में इतना ही। आप देखते रहिए आचरण। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।